हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके फिजिक्स मास्टर में। और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। आज हम बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो कि यूपी बोर्ड में 5 अंक का पूछा जा सकता, कितने अंक का? 5 अंक का आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। तो चलिए बिल्कुल शानदार तरीके से हम इसे जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किसकी बात करें? समांतर प्लेट। तो मान लीजिए 2 समांतर प्लेटें हैं, 1 और 2। क्या है? 2 समांतर प्लेट। एक प्लेट होगी x और एक प्लेट को नाम दे देते हैं y। ठीक है, क्या है? माना, लिखते जाइएगा कि माना 2 धातु की प्लेट x व y है, जो एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई हैं। और जो कैसे माध्यम में रखी हुई? के परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है। माना धातु की 2 प्लेट x व y हैं, जो एक दूसरे से d दूरी पर के परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित हैं। ठीक है, कौन से माध्यम में? परावर्तांक के वाले माध्यम में स्थित हैं। फिर बात करते हैं कि जिनकी जो भी प्रत्येक धातु प्लेट है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। क्षेत्रफल क्या है? ए है। अगर हम बात करते हैं कि पहली प्लेट को, जो पहली प्लेट है धातु की, पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं। क्या देते हैं? प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो इसके प्लस क्यू आवेश देने के कारण इसकी सामने वाली दूसरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जो बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हुए हैं, तो इसकी दूसरी जो उत्पन्न हुए हैं, तो उसको कहाँ पर? इस प्लेट के जो दूसरा सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है? पृथ्वी से जुड़ा होता है, और पृथ्वी द्वारा उन्हें ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि माना धातु की 2 प्लेट x व y है। आपको लिखते जाना है x व y है, जो के परावर्तांक वाले माध्यम में एक दूसरे से d दूरी पर रखे हुए हैं। एक प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? a है। और धातु की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर उसके सामने वाली प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब जब इन पर माइनस प्लस की बात हो गई, यानी अब इससे क्या होती है कि हमें पढ़े कि इलेक्ट्रॉन धनायन से निकलकर ऋणायन पर की ओर गमन करते हैं, यानी तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? इनके बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो आप देखिए कि क्या करने लगेंगे, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र से क्या गुजरती है? विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। और बल रेखाएं कहाँ से कहाँ की ओर जाती हैं? धन सिरे से ऋण सिरे की ओर विद्युत बल रेखाएं गमन करने लगती हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कैसे कर लेंगे, आपने आपकी बुक में बना होगा ऐसा। ठीक है, ऐसे आप लिख लेना। ठीक है, हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये बन जाएगा, हमारा चित्र बन जाएगा जो बनाना है। तो आप इतना लिख सकते हो कि माना धातु की 2 प्लेट x व y हैं, जो एक दूसरे से परावर्तांक वाले माध्यम में एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। धातु की पहली प्लेट यानी x प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर इसके सामने वाली दूसरी प्लेट के भीतरी तरफ माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा प्लस क्यू आवेश को पृथ्वी द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यानी प्लस क्यू आवेश के सिरे को कहाँ जोड़ते हैं? पृथ्वी पर जोड़ते हैं, इसके द्वारा उन्हें ग्रहण कर लिया जाता है। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है? ए होता है। ठीक है, तथा इनके बीच क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे देख सकते विद्युत बल रेखाएं एक्स प्लेट से वाई प्लेट की ओर गमन कर रही हैं। विद्युत बल रेखाएं एक्स प्लेट से वाई प्लेट की ओर गमन कर रही हैं। तो आप लिख सकते हो कि अगर आपको लिखना होगा तो ना तो वहाँ से आप लिख लोगे। फिर इसके बाद देखेंगे जब इनके बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो हम कैसे लिखेंगे? माना एक समान व विपरीत प्लेटों, विपरीत आवेशित। ठीक है, विपरीत आवेशित है कि नहीं? एक समान प्लेटें हैं, लेकिन उन पर आवेश क्या है? विपरीत है। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश के अंदर तरफ। माना एक समान व विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आप कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र
क्या होगा, तो हम पढ़ चुके हैं। देखो आपने गॉस की पेपर में यानी जो विद्युत फ्लक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें अनुप्रयोग पढ़े होंगे, तब उसका विद्युत क्षेत्र का हमने एक सूत्र पढ़ा था, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी दो समांतर प्लेटों के बीच एक जो कि मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम सूत्र पढ़ चुके हैं। तो कौन से माध्यम में रख रहे हैं, के परावर्तांक वाले माध्यम, तो यहाँ पर रखेंगे के रख देंगे। सिग्मा आप जानते हो, सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ घनत्व होता है। यहाँ पर देखिए किसी भी एक कोई भी प्लेट हो किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल पर या किसी धातु के पृष्ठ पर वितरित आवेश को क्या बोला जाता है, पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। तो पृष्ठ घनत्व क्या है, यहाँ पर सिग्मा है। तो अब लिखेंगे, ठीक है, इसे नाम दे देंगे आप समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है, इसे नाम दे देंगे आप समीकरण 1। अब देखिए चूँकि धातु जो माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या है, क्यू आवेश उत्पन्न है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और इस पर आप वितरित आवेश क्या है, क्यू है। तो देखिए प्रत्येक माना, वैसे मान लिखते हैं, माना प्रत्येक एक प्लेट पर क्यू आवेश तथा क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल क्या है, ए हो तो या तब, तो उसका पृष्ठ घनत्व क्या होगा, तो किसी हम पढ़ चुके हैं, किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित, पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। मान लीजिए धातु है और धातु का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और उस पर वितरित आवेश क्या है, क्यू है, तब उसका पृष्ठ घनत्व क्या होगा, तो आप लिखोगे सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, क्या होता है, पृष्ठ घनत्व का सूत्र हो जाता है। इसे नाम दे दोगे आप समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से सिग्मा का मान रखने पर रखेंगे कि नहीं, जो सिग्मा का मान है वो कहाँ पर रखें, हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 से जो सिग्मा का मान है वो कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो रख दें तो क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू बटे ए, क्या लेंगे, क्यू बटे ए, और यहाँ पर के पहले से है तो के एप्सिलॉन नॉट और ए, क्या लिखे, क्यू बटे ए हमने लिख दिया सिग्मा की जगह, और इसे नाम दे दोगे आप समीकरण 3 नाम दे दोगे। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब मान लेते हैं, माना कोई प्लेट है, प्लेट का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसके बीच क्या होती है, मान लेते हैं माना प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, क्या उत्पन्न होता है, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। तो लिखते हैं माना दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, क्या मान लेते हैं, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर जानते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मान लेते हैं इनकी प्लेटों के बीच क्या, जब भी देखिए धन विद्युत क्षेत्र है तो इनके बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ई बराबर वी इंटू डी, यानी जो देख सकते हैं वी इंटू डी का मतलब होता है विभव प्रवणता, यानी दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का एक सूत्र होता है। अगर आप इसके नीचे एक मानकर कैंची गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए v इंटू ई इंटू क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू डी, क्या हो जाएगा, e इंटू डी, v यहाँ से 1 में गुणा होगा, e इंटू डी हो जाएगा। तो अब देखेंगे, अब मान देखिए इसे मान लेते हैं हम समीकरण, कोई नाम देते चलिए बस समझ में आएगा सही से, समीकरण 4। अब देखिए समीकरण देखिए 3 से e का मान समीकरण 4 में रखने पर, यहाँ पर 4 में, समीकरण 4 में ई की जगह हम मान रख देते हैं, ई की जगह हम क्या लिखना है, समीकरण 3 से ई क्यू क्या लेंगे, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा, और डी इसके गुणा में रह जाएगा नहीं। तो इसे आप और नाम दे दीजिए, समीकरण 5 नाम दे दीजिए, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए संधारित्र की धारिता के सूत्र से, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या पढ़ा आपने, C बराबर क्यू बटे भी, क्या होता है, C बराबर क्यू बटे भी। तो अब देखिए समीकरण 5 से, ठीक है, समीकरण 5 से भी का मान, ठीक है, भी का मान कहाँ पर रख दें, अब इसमें रख सकते हो, रखने पर किस में रखें, जो कि C बराबर क्यू बटे भी मान है इसमें हम रख देते हैं।
तो आप रखोगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा साफ कर लें, आप यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C बराबर Q और V की जगह आप क्या लिखोगे पूरा Q इंटू डी बटे क्या लिखोगे K एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट टू क्या हो जाएगा A। तो Q से Q आपका हो जाएगा कैंसिल। अब D कहाँ पहुँच गया ऊपर, सॉरी D कहाँ, अब ये कहाँ जाएंगे इसके ऊपर और ये नीचे रह जाएगा, यानी क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, कहाँ चले जाएंगे ऊपर और D क्या बच गया नीचे, यानी C बराबर क्या हो गया K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। एक किसके लिए सूत्र निकल आया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकल आएगा। यहाँ तक ही सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और निकालना हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर देंगे, इतना आपको क्लियर हो गया। पहले हमने मान लिया कि माना एक समान व विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक E बराबर सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट। फिर देखा प्रत्येक प्लेट पर Q और क्षेत्रफल A है, यानी प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या है, Q है, तो उसका पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा सिग्मा। तो सिग्मा बराबर Q बटे A हो गया। इस मान को हमने इसमें सिग्मा की जगह रख दिया। फिर रखने पर क्या किया, जो इसे मान लिया हमने समीकरण 3। फिर हमने दोनों प्लेटों के बीच हम मान लेते हैं दोनों प्लेट हैं और इनके बीच कोई भी हम जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उनके बीच क्या लगाइए, विभवांतर लगाया, विभवांतर उत्पन्न हुआ, विभवांतर काम करेगा। तो हमने देखा विभवांतर E बराबर V इंटू डी। तो विभवांतर क्या होगा, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, यानी विभवांतर। तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध के लिए यहाँ पर लिखा। फिर हमने यहाँ पर उसका सूत्र बनाया, फिर अच्छी गुणा करके V का मान बनाया, V के मान को हमने C बराबर Q बटे V में रखा और Q से Q काट कर हमने आंसर निकाल लिया। अब आगे अगर आप और करना चाहोगे तो इसके लिए एक सूत्र और बन जाएगा आगे। कैसा हो जाएगा, मान लीजिए माना वायु या निर्वात में K बराबर 1 रखने पर, ठीक है, इसको आप कोई समीकरण नाम दे दीजिए, मान लीजिए 5, 6 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे K, C, तो वायु निर्वात में विद्युत धारिता को मान लेते हैं हम C0, ठीक है। फिर हम K की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो 1 का मान होता नहीं, यानी क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट A बटे क्या बचेगा D, और एक समीकरण 5 था। तो अब क्या रखोगे, सब इसमें जो इसमें इससे भाग दे देते हैं, यानी क्या करने पर समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 7। समीकरण 6 में समीकरण 3 7 से भाग देते हैं, ठीक है, समीकरण 7 से भाग देते हैं। तो अब क्या करें, हो जाएगा समीकरण 6 क्या है आपका C और नीचे क्या होगा C0 बराबर क्या है, समीकरण 6 क्या है K एप्सिलॉन नॉट A बटे D, और इसके नीचे क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बटे D, जिससे ये कट जाएगा, यानी क्या बचेगा K बचेगा, यानी C बटे C0 बराबर K। और K क्या होता है परावर्तांक, तो इसको जो क्या किसकी परिभाषा निकल आएगी, परावर्तांक की परिभाषा भी निकल आएगी, यानी ये क्या होगी C क्या होगी संधारित्र की धारिता और वायु निर्वात में संधारित्र की धारिता, और क्या है उसी माध्यम की धारिता के अनुपात को क्या बोलते हैं परावर्तांक कहते हैं। इन दोनों की परिभाषा यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।